अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाज़रीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? तैयारी है हम लोगों की सेमीफाइनल की, और कल हमारा सेमीफाइनल खेला जाएगा, लेकिन आज सेमीफाइनल खेला जा रहा है जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल है। कोई नहीं कह सकता कि कौन सी टीम फतह हासिल करने में कामयाब होगी। इस बारे में अभी फिलहाल कोई राय नहीं दी जा सकती, लेकिन एक तगड़े मुकाबले की एक्सपेक्टेशन सभी लोग कर रहे हैं कि दोनों तगड़ी टीमें और दोनों के दरमियान बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुकाबला जो है वो होगा। तो इस मैच पर बात करेंगे, पहले सेमीफाइनल पे बात करेंगे, क्योंकि अब है डू एंड डाई मुकाबला, अब है तगड़ा मुकाबला। अब जो जीतेगा वो रुकेगा, जो हारेगा वो जाएगा, और जो आज जीतेगा वो संडे को फाइनल खेलेगा। कल जो सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीमों के दरमियान। ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट से कई सारी अच्छी खबरें जुड़ी हुई हैं। कल कजाफी स्टेडियम में टॉम हैरिसन, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी मुलाकात की थी रमीज राजा, चेयरमैन पाकिस्तान से, और दोनों ममालिक के दरमियान अब सीरीज भी तय पा चुकी है। और ये सीरीज अक्टूबर नवंबर में आइंदा होगी, जहां 7 T20 मैचेस और 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तो फिर आइंदा माह वेस्ट इंडीज आ रही है, देन मार्च अप्रैल में हम ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेंगे, और उसके बाद हमारा मुकाबला इंग्लैंड से भी होगा। तो फिर अच्छी खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, और अच्छी चीज हमारी टीम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है इस वर्ल्ड T20 में। बात करेंगे इन इश्यूज पर। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है शो की जान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गिरा कदर जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपने जो भी चीजें कही खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से, तो बहुत चीजें जो है वो बेहतर जा रही है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करते हैं कि कल भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन आज का सेमीफाइनल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों बहुत ही तगड़ी टीमें हैं, और आपस में जब भी इनका मुकाबला होता है तो बड़ा दिलचस्प होता है। लेकिन मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तो ये चाह रहे होंगे कि इंग्लैंड फाइनल में आए, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दो ममालिक है जिन्होंने रिफ्यूज किया था पाकिस्तान का टूर। न्यूजीलैंड तो यहाँ रहते हुए चली गई थी वापस, और इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया था। तो एक तो पाकिस्तान ने स्कोर सेटल कर दिया, लेकिन दूसरा सेटल कल पाकिस्तान इंशाल्लाह सेटल करके कोशिश करेगा। अगर वो पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर संडे को जो मुकाबला होगा उसमें पाकिस्तान चाहेगा कि इंग्लैंड उनके मध्य मुकाबला। जो हारून भाई लास्ट 2 मैचेस वो खेल के आ रहे हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के आ रहे हैं वो। लेकिन अगर ओवरऑल आज के मैच पे बात करें हारून भाई, ठीक है, जैसन रॉय नहीं है, उनके टैमल मिल्स नहीं है, 2 की प्लेयर्स के बगैर इंग्लिश टीम मैदान में उतरेगी। लेकिन हारून भाई एक बात तो तय है, आज की तारीख में, अब जबकि मैच के आगाज में तकरीबन कोई आधे घंटे का वक्त रह गया है, 35 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाद टॉस होने जा रहा है, अब तक ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। तो मेरे नजदीक जो इंग्लैंड का आउटफिट है ना, उसमें बॉलिंग बहुत ज्यादा है, हालांकि वो टैमिल मिल्स को जरूर मिस करेंगे। लेकिन मेरे अपने नजदीक इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग वो है, क्योंकि मैं जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देख रहा हूँ वीक टीम के खिलाफ भी, और कई ऐसी जगहों पर उन्होंने देखेंगे आखिरी के 3 से 4 ओवर्स में बहुत आगे जब रन्स बनाए तो उनका स्कोर 150-160 तक पहुंचा। सो जो मैं बैटिंग का उनका न्यूक्लियस देख रहा हूँ, विलियमसन और गप्टिल पे ज्यादा इन्हिसार करते हैं। बाकी जितने भी उनके नए प्लेयर्स, मिचेल हो गए या कॉनवॉय हो गए या फिलिप्स हो गए, ये प्रॉब्लम मैं उनको नहीं समझता कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं जो कि इतनी अच्छी बॉलिंग, जैसे खासतौर पर स्पिन बॉलिंग है इंग्लैंड की, जिसमें आदिल रशीद हैं, मोइन अली हैं, और उसके साथ तो ये वो प्लेयर्स, ऐसे बॉलर्स को खेलना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा मेरे अपने नजदीक। लेकिन T20 की टीम ऑब्वियसली अब देखना, दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं तो अच्छा खेल के ही पहुंची हैं, और ऑब्वियसली सेमीफाइनल तो नॉकआउट स्टेज है, यहाँ कोई भी टीम जरा सी गलती करेगी उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 2019 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, न्यूजीलैंड जीत गया था अगर आप ऑफिशियली देखें तो, लेकिन टाइटल इंग्लैंड को मिल गया। बाद में धर्मासीना ने भी माफी मांगी थी कि वो मुझसे मिस्टेक हो गई, और वो इतनी बड़ी मिस्टेक थी कि जिसमें 2 रन चले गए थे, और 1 विकेट से इंग्लैंड जीत गया था, जहां 2 रन से न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था वो वर्ल्ड कप फाइनल। वो यादें भी न्यूजीलैंड के जहन में होंगी। एट द सेम टाइम इसी साल उन्होंने आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है, फाइनल में इंडिया को हराया है, तो वो भी उनके बैक पर होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल कीवीज के साथ भी कम नहीं होगा।
इंडिया को हरा के आ रहे हुए। बिल्कुल तो देखिए, बिल्कुल मोरल बहुत हाई होगा। देखिए, मैं अभी आपसे पहले भी कि एक दो प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि न्यूजीलैंड की वो वाहिद टीम है जो प्रॉब्ली अगर आप उठा के देखेंगे जितने भी वर्ल्ड इवेंट्स हुए हैं उनके सेमीफाइनल में पहुंच के वो हारती थी। और अभी जैसे आपने जिक्र किया कि जिस तरह जो एरर हुआ और उसकी वजह से लास्ट टाइम न्यूजीलैंड मैच जीतते जीतते रह गया, तो यहाँ पर इसी चीज को टेस्ट चैंपियनशिप की जो जीत है उनकी, ये सारा कॉन्फिडेंस, एक बड़ी वेल जेल टीम है, इनके पास भी प्लेयर्स बुरे नहीं है। अगर देखा जाए तो बूट आके उनको एक दो विकेट ऊपर से ले देते हैं। जेसन रॉय को डेफिनेटली मिस करेगी इंग्लैंड क्योंकि वो आके बड़ा अच्छा स्टार्ट देते थे ऊपर से। फिर इनके पास दो स्पिनर्स भी बुरे नहीं है। सोडी इज नॉट अ बैड लेग स्पिनर और उसके साथ साथ सेंटर जो है वो भी बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बीच में कोई आगे ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिच। लेकिन जो उनकी फास्ट बॉलिंग है, मिलने हैं, बूल्ट है, उसके बाद नीशम भी आगे नीचे से बॉलिंग कर देते हैं जैसे कि उन्होंने पीछे बॉलिंग की। तो ऑलराउंड कैपेबिलिटीज तो दोनों टीमों में मुझे नजर आती है। लेकिन जो मैं देखता हूं कि डेथ ओवर्स में मुझे इंग्लैंड की टीम जैसे के पास जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा बेहतर है। एक तो अर्ली स्टेज पे स्ट्राइक कर सकते हैं एंड देन डेथ ओवर्स में वो बीच में रन्स को रोक भी सकते हैं। लेकिन मेरे अपने नजदीक टॉस में भी टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना चाहेगा क्योंकि शाम को जब सेकंड इनिंग में जब ड्यू फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है तो उस वक्त बैटिंग निस्बतन आसान हो जाती है। हमने जब भी देखा है अबू धाबी की पिचेस के ऊपर हमेशा आउटफील्ड जो है वो जब गीली हो जाती है तो बॉल भी जो है वो फिर उस काबिल नहीं रहता कि बॉलर उसको ग्रिप कर सकें या टर्न कर सकें या स्पिन कर सकें। तो मेरे अपने नजदीक टॉस प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लेकिन टॉस को दोनों टीमें जिस किस्म की प्रोफेशनल टीमें हैं अपने जहन में नहीं रखेंगी। बिल्कुल, जिस तरह की टीमें, ज़ाहिर है टॉस के ऊपर मैच नहीं हो सकता, लेकिन हारून भाई टॉस का बड़ा क्रूशियल रोल है। और अब तक हम इस वर्ल्ड कप में देखते हैं क्या करना चाहिए वैसे अगर टॉस जीते तो फिर ज़ाहिर है फील्डिंग करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फील्डिंग ही करेगी टीम डिपेंडिंग। देखिए ना अभी तक तो पिच की जो सिचुएशन है चाहे जितनी भी अच्छी वहां पर पिच हो, सेकंड टाइम बैटिंग करने में ये होता है कि बैट्समैन को आइडिया होता है कि हमने कितने रन्स पर ओवर हमने करने हैं तो हमने उस टारगेट तक पहुंचना है। फिर आज जब आप पहले बैटिंग करते हैं ना तो आपने अपना एक हदफ जहन में रखा होता है कि हमने 180 करना है पिच को देखते हुए या 170 या पार स्कोर है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको विकेट्स भी इन हैंड रखने पड़ते हैं और उस टारगेट तक पहुंचना पड़ता है। 8 रन एन ओवर, 9 रन एन ओवर, 10 रन ओवर। अगर आपको विकेट्स बच जाती हैं तो आखिर के 4 से 5 ओवर्स में अभी तक हमने देखा है कि तमाम टीमों ने अपने विकेट्स को बचाया और आखिर में जाके 5 ओवर में 50 रन, 60 रन या 70 रन भी कर दिए। सो ये वो एक एलिमेंट है। लेकिन जहां पर 50, 60 और 70 रन किए हैं वहां मैं ये फील करता हूं कि जो बॉलिंग साइड थी जो उस वक्त बॉलिंग कर रही थी वो वीक थी। अब अगर देखा जाए तो दोनों की जो बॉलिंग है ना वो बहुत अच्छी है डेथ ओवर्स के लिए। सो इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ये 5 ओवर्स में आके 50 रन या 60 रन या 70 रन कर लेंगे तो वो मैं समझता हूं कि इतना आसान नहीं होगा। और मुझे फीलिंग ये है कि 170 175 के लगभग ये एक पार स्कोर हो सकता है अबू धाबी में। और जो भी टीम ये रन कर लेगी पहले बैटिंग करते हुए तो ऑपोजिट जो भी बैटिंग सेकंड करेगी उसके लिए कोई इतना आसान हदफ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है हारून भाई, हदफ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब से ठीक 1 मिनट के बाद टॉस होने जा रहा है शेख अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में। और तो फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आ रहे हैं तो आपको टॉस प्लस टीम्स को अपडेट करेंगे मैं और हारून भाई, फिर आगे मैच पे बात करेंगे। क्रिकेट हंगामा थोड़ी देर शुरू हो रहा है अबू धाबी में लेकिन यहाँ जारी है। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ओवरऑल टॉस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने और उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ग्रेट हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। शो की जान तो पहले ही कह चुके हैं कि टॉस जीतेंगे तो पहले फील्डिंग करना चाहिए। हारून भाई अब तो कीवीज टॉस जीत गए तो फिर इंग्लैंड फेवरेट कितना रह गया? आई थिंक इंग्लैंड अब कोशिश करेगा कि कम से कम 170 180 रन तो जरूर हो यहाँ पर ताकि फाइट हो सके। लेकिन आई थिंक अच्छा टॉस जीता है न्यूजीलैंड ने क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे अगर उनको विकेट्स मिल गई क्योंकि आपको पता है रॉय भी नहीं है, सैम बिलिंग शायद वो उसमें ऐड करेंगे। लेकिन आज मुझे जो लगता है कि जो इंग्लैंड की बैटिंग है वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है आपके अपने बटलर के ऊपर।
अगर बटलर आज फॉर्म में अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो इंग्लैंड के लेटर ऑर्डर बैट्समैन को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बेस्टो भी इतने रन नहीं कर रहे जो कि काफी अच्छे बैट्समैन है। सो आई थिंक इसी चीज को देखते हुए न्यूजीलैंड ने जो कंडीशन मुझे नजर आती हैं वो ये है कि बैटिंग के लिए मे बी अर्ली स्टेजेस पे वो किस तरीके से फर्स्ट 6 ओवर्स में कितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कितने एक से दो विकेट्स अगर ले लेते हैं तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी होगा। टॉस का बहुत बड़ा एडवांटेज डेफिनेटली होगा न्यूजीलैंड को। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अरुण भाई के ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी जिस तरह का नया गेम कर रहे हैं, वो भी गेम को सीम करना और इस कंडीशन को जिस अंदाज से यूज कर रहे हैं, फिर आईपीएल खेल के आ रहे हैं दोनों इन्हीं कंडीशन के अंदर, तो नया बॉल बहुत ही खतरनाक हो सकता है इंग्लैंड के लिए। प्रेशर गेम है। देखिए बिल्कुल, आई थिंक अगर देखा जाए तो आईपीएल में तो इंग्लैंड के भी प्लेयर्स जो हैं वो भी खेले हैं, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड मुझे यहाँ नजर आ रहा है, आप देखेंगे मोस्टली टॉस जीतने वाली टीमें जो हैं वो दूसरी टीम को दावत दे रही हैं कि वो बैटिंग करें और उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक सर्टेन स्कोर के ऊपर, जो मेरे नजदीक न्यूजीलैंड के जहन में होगा कि नॉट मोर देन 140 150। ये एक ऐसा स्कोर है जिसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि आप इसको चेज कर सकते हैं, बट एनीथिंग अबव 160 170 प्रॉब्ली फिर थोड़ा सा चेज मुश्किल हो जाता है। और इसको अभी हमें देखना होगा, क्योंकि फर्स्ट 6 ओवर्स ये डिटरमिन करेंगे कि न्यूजीलैंड ने क्या टॉस जीत कर जो फैसला किया है वो ठीक किया। इंग्लैंड एक प्रोफेशनल टीम है और वो T20 की नंबर 1 टीम है, आपको ये भी अपने ज़हन में रखना चाहिए। तो किसी एक आध दो प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ऑलराउंड एबिलिटी वाले प्लेयर्स हैं उनके पास। अगर एक फेल होता है तो दूसरा आगे परफॉर्म करता है, तो ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है। जैसे हम देख रहे हैं ये चारों सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो इसी तरीके से खेलते हुए वो सेमीफाइनल में पहुंची हैं कि उनको किसी एक प्लेयर के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे। सो ये एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा टिल्ट में देख रहा हूँ टुवर्ड्स न्यूजीलैंड। अगर वो अर्ली स्टेजेस पे 2 से 3 आउट कर लेते हैं तो लामाला ये जरूरी हो जाएगा इंग्लैंड को कि थोड़ा सा सेफ खेलें और आखिरी ओवर्स में देखेंगे वो कुछ अगर रन बना सके ज्यादा, क्योंकि जब अर्ली विकेट्स गिर जाएंगी तो प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा। और भी प्रेशर मैच है ये, जाहिर डू एंड डाई मैच है ये अब तो, और फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। अगर टॉस का एक हद तक ही रोल होगा यहाँ पर, जो अपनी नर्व्स को काबू में करेगा, जो प्रेशर को ज्यादा बेहतर अंदाज में हैंडल करेगा, वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी 140 रन भी बहुत हो जाते हैं और वो भी आपके लिए बनाना मुश्किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द मैच। ये सेमीफाइनल है। ये देखो नसीम, ये आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर आप देखें कि दोनों प्रोफेशनल टीम्स हैं और दोनों को इन प्रेशर से वो एक दफा नहीं बहुत मर्तबा गुजर चुके होंगे, तो इसलिए दोनों टीमें जब टॉस करने आई हुई होंगी तो उन्होंने दोनों ऑप्शन अपने सामने रखे हुए होंगे कि अगर हम टॉस हार जाते हैं तो लामाला में बैटिंग ही करनी पड़ेगी, ये सबको पता था। अगर न्यूजीलैंड टॉस हारती तो न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही होती, तो उन्होंने अपना प्लान बी के तौर पर अपने बैट्समैन को मेंटली इस बात के लिए तैयार किया हुआ होगा कि फर्स्ट 6 ओवर में अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि अब आपके पास सामने कोई टारगेट नहीं है। अब आपने टारगेट देना है, तो टारगेट देने के लिए फर्स्ट 6 ओवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 40 रन करने चाहिए, 50 करने चाहिए? ये तो जाते ही जब 1 से 2 ओवर वो खेलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पिच का बिहेवियर क्या है। जैसे ही उस बिहेवियर को देख के दोनों ओपनर्स आपस में तय करेंगे, अगर अर्ली विकेट्स नहीं गिरती तो प्रॉब्ली वो 6 ओवर में 40-50 रन करने के लिए और कोई विकेट ना लूज करें, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा इंग्लैंड के लिए अगर वो विकेट्स को महफूज भी रखते हैं और वो रन्स जो उन्होंने जेन में रखे हुए हैं कि 6 ओवर्स में हमने बनाने हैं, वहां तक वो पहुंच गए तो इंग्लैंड फिर कम से कम 170-180 तक जाने का सोच सकती है। आप मिड कलैप्स भी देखते हैं कि जब मिड इनिंग में 10 से 15 ओवर के दरमियान में 2-4 विकेट्स बहुत सारी टीमों की गिरे हैं, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली न्यूजीलैंड को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि अर्ली विकेट्स लेना होगी अगर आपने टॉस का एडवांटेज लेना है, क्योंकि टॉस जीत के आप जब दूसरी टीम को दावत देते हैं बैटिंग करने की तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट 6 ओवर्स में हम 2 से 3 विकेट्स ले लेंगे ताकि वो ऑन द बैकफुट हो जाए हमारी ऑपोजिशन। बिल्कुल सही बात है अरुण भाई, ये बड़ा एक मजेदार मैच है जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब डू एंड डाई मैच है। बाकी कल के मैच का इंतजार तो आज के मैच के बाद और शिद्दत से बढ़ जाएगा। अरुण भाई, कल के मैच पे तो हम कल ही बात करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मुकाबला थोड़ी दिलासा तो दे दें अपनी कौम को, बहुत परेशान है। नहीं, दिलासे की बात नहीं है। देखें, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। एक चीज बताऊं कि जब टीमें जीत के आ रही होती है ना, अब देखें पाकिस्तान को कोई बुरा मैच नहीं पड़ा तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा। जब आपका माइंडसेट ही ये होगा कि यार हम जीते हुए हैं, हम इनको भी जीतेंगे,
तो जब आप इस तरीके से आते हो कि किसी भी टीम के लिए, अगर आप उठा के देखेंगे कि पाकिस्तान अपने पिछले तमाम इवेंट्स में कभी भी इतने भरपूर अंदाज में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा। हमेशा ऐसी सिचुएशन इफ एंड बट्स वाला खेल होता था। इवन आप 92 का वर्ल्ड कप उठा लें तो ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान रहेगा सेमीफाइनल में कि नहीं रहेगा, क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान बिल्कुल इस तरीके से खेलता आ रहा है और उसको कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंदी वाली बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब अपने ओपोनेंट को वे करती है तो ये देखती है कि वो कैसे खेलते हुए आ रहे हैं, और जब आप इस मूड में कोई भी टीम आती है तो वो हावी होने की कोशिश करती है दूसरी टीम पे। अगेन मैं दुबई की जो पिच को देखते हुए ये जरूर कहूंगा कि ये वो वाहिद पिच है यूई में जिसमें थोड़ा सा बाउंस है, और ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज उनके फास्ट बॉलर्स हैं और अब तक वो उनको कामयाबी भी दिला रहे हैं। प्लस उनका जो जैम्पा लेग स्पिनर है वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो जहां तक बॉलिंग का डिपार्टमेंट है उनका वो बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान ने अभी तक जिन भी पिचेस में बैटिंग की है वो लो बाउंस पिचेस थी, यानी नी हाइट के ऊपर ज्यादा वेस्ट हाइट पे आ रहा था। ये ऑलरेडी आपका रिब केज के ऊपर बॉल आएगी। तीनों बॉलर्स बहुत लंबे हैं, स्टार्क बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं और वो आके डेक को मारते हैं जोर से। वो बॉल को आगे पिच करते नहीं, पीछे आगे मारते हैं, तो जब तो बाउंस मिलेगा तो पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए जरूर प्रॉब्लम कर सकता है। और अर्ली स्टेजेस पे आप देखेंगे अभी तक रिजवान और बाबर ने ही आपको स्टार्ट प्रोवाइड किया है। अगर द मूवमेंट अर्ली स्टेजेस पे बाबर को और रिजवान को अगर आप आउट कर लेती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो पाकिस्तान की टीम की बैटिंग तो प्रेशर में आएगी ना। तो इसलिए मुझे कल की पिच का बिहेवियर जो है वो देख के हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। लेकिन दुबई में नॉर्मली पिच में थोड़ा बाउंस होता है और सेमीफाइनल के लिए ये फ्रेश पिच होगी। सो मेरे अपने नजदीक अच्छी पिच के ऊपर मैच होगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली जिस रोल में है उसको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। और अगर एक दो विकेट्स गिर भी जाते हैं तो फिर अब नीचे वाले बैट्समैनों का काम होगा कि वो उसको रन्स को ऊपर लेके जाएं। या अगर वो शुरू में पाकिस्तान की बॉलिंग को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत वेराइटी है। देखिए स्लो बॉल ऑस्ट्रेलियन भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पेसर जो स्लो बॉल करते हैं ना वो बहुत डिसेप्टिव है। हारिस रऊफ की स्लोअर वन को आप आसानी से पिक नहीं कर सकते, हसन अली की स्लोअर वन को आप आसानी से पिक नहीं कर सकते, और हमारे बॉलर्स आगे बॉलिंग करते हैं, हमारे बॉलर्स डेक पे आगे हिट नहीं करते। और ये एक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मोस्टली बैकफुट के प्लेयर्स हैं, वो फ्रंट फुट पे आगे इतना नहीं खेलते। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कल की मैच की, हम कल भी इस पे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तो फिर कल जो बाउंसर आ रहे तो उन बाउंसर के लिए फखर को तैयार रहना चाहिए। मेरे ख्याल ये मैच फखर का हो सकता है। फास्ट बॉलर्स को वो अच्छा खेलते हैं। फखर ड्यू है रन्स के लिए। देखिए फखर ने अभी तक कोई खास इनिंग एक आध इनिंग ही उसने अच्छी खेली है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बेयरस्टो के लिए कहा इंग्लैंड के लिए उनका जरूरी है आज रन्स करना, कल फखर के लिए और जो नीचे, क्योंकि देखें एक और पाकिस्तान के लिए जो इन अ वे मैं ये कह तो नहीं सकता, पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर बैट्समैन की तो बैटिंग ही नहीं आई। राउंड भी जाते जाते थोड़ा सा ये तो बता जाए, ये जो कल टॉम हैरिसन मिले ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रमीज राजा से, और इंग्लिश टीम ने भी कंफर्म कर दिया नेक्स्ट ईयर विजिट कर रहे हैं। अप्रैल में ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, नेक्स्ट मंथ वेस्ट इंडीज टीम आ रही है। तो जो डेंट लगा था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जाने से वो काफी हद तक कवर होता नजर आ रहा है। देखिए जी माशाल्लाह, मैं तो ये देख रहा हूँ कि रमीज राजा के जो कदम है वो बहुत मुबारक साबित हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। जब से वो आए हैं उसके बाद से चीजें बेहतर हो रही हैं, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अच्छी हो रही है और 3 टॉप टीम्स जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं। तो ये तो बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है। और अगर ये टीमें आ जाएं, अभी तो उनके ऑब्वियसली ये तय किया है कि वो आएंगे, आई होप कि कोई भी ना हो जिससे ये टूर्स ना हो सके। और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी चीज है कि ये सारी इतनी बड़ी बड़ी टीमें यहाँ आ रही हैं। तो इसके लिए तो मैं जरूर पीसीबी को और रमीज को मुबारकबाद दूंगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन साथ साथ में ये जरूर कहूंगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की जो ये ग्राउंड्स हैं, जो स्टेडियम्स हैं, इनको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे जो भी क्रिकेट ग्राउंड्स हैं ना, खासतौर पर स्टेडियम्स, वो इस काबिल नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस को, खास तौर पर प्रेस को, खास तौर पर टीमों को अच्छे तरीके से अकोमोडेट करें। और उसके साथ साथ जो क्राउड, जो फैंस आते हैं ग्राउंड में, उनके लिए भी अच्छे सीटिंग के अरेंजमेंट्स खास तौर पर पिंडी में नहीं होते। तो आई थिंक इसकी तरफ डेफिनेटली रमीज जो है वो जरूर तवज्जो देंगे। बिल्कुल सही बात है, इसकी जानिब रमीज जरूर तवज्जो देंगे। अरुण भाई, टीम कौन सी है आपकी? एक बताइएगा, ये नहीं कहिएगा जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, ये बताइए कौन जीत रहा है। मैं आज अभी समहाउ द अदर, मेरा दिल तो करता है कि इंग्लैंड जीते, लेकिन समहाउ मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड का आज पलड़ा भारी रहेगा।
अरुण भाई, टॉस के फौरन बाद आपने भी एकदम से बिल्कुल मोमेंटम बदल लिया है आपने, वरना आपका मोमेंटम पूरे शो में इंग्लैंड के साथ था। नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि उसको आना चाहिए, क्योंकि हमने इंग्लैंड को जरूर हराना है फाइनल में, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कल जीतेंगे और फाइनल भी हम जीतेंगे और ट्रॉफी भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट हंगामा में इतना ही, इसलिए इतना ही क्योंकि 4 मिनट के बाद आपको लाइव एक्शन भी तो देखना है। जो पहला सेमीफाइनल वर्ल्ड T20 का इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड है मध्य मुकाबिल, और कल पाकिस्तान खेलेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कैंगरूज के खिलाफ भी हमने फतह हासिल करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तानी नेशन। जिस तरीके से दुआ कर रही है, हम सब की दुआएं रंग लाएंगी और बाबर आजम के हाथ में हम देखेंगे ट्रॉफी इंशाल्लाह। ये नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी ली तो फिर कल शाम को 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह निगहबान।